जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं और फिर भी परिणाम अनिश्चित होते हैं, तो यही प्रश्न उठता है। स्वामी जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पत्थर हटाने को कहा था, हटा देने का वादा नहीं किया था। फल चाहे जैसा भी हो, वह लीला है। उसे आनंद और शांति से स्वीकार करना ही भक्ति है। हरे कृष्ण दोस्तों, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ और फिर दूसरी ओर कहते हैं कि जो होता है वो मेरी इच्छा से होता है, तो क्या हमारा कर्म व्यर्थ है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर छुपा है एक पुरानी कथा में। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। ऋषिकेश के पास एक संत निवास करते थे। नाम था स्वामी शांतानंद। उनके पास हर दिन कोई न कोई शिष्य आता था, जीवन से जुड़े प्रश्न लेकर। एक दिन एक नौजवान शिष्य आया, बहुत ही परेशान। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, एक तरफ भगवत गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन फिर ये भी तो कहते हैं कि जो होता है वह कृष्ण की इच्छा से होता है, तो फिर मेरा कर्म क्या मायने रखता है? स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। दृश्य बदलता है, पहाड़ों का शांत वातावरण। दो लोग पैदल चल रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। स्वामी ने कहा, इस पत्थर को हटाओ। शिष्य ने पूरी ताकत लगाई, पसीने पसीने हो गया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वह शिष्य थककर बैठ गया और बोला, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद ये भी आपकी इच्छा से ही होता होगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुमसे मैंने पत्थर को हटाने को कहा था, हटा देने का वादा नहीं किया था। तुम्हारा काम था प्रयास करना, नतीजा मेरे या ईश्वर के हाथ में था। अब सुनो, यही है गीता का रहस्य। कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम भगवान की इच्छा। शिष्य सोच में पड़ गया, तो क्या कृष्ण हमारे कर्म को पहले से तय कर चुके हैं? उसने पूछा। तो स्वामी जी बोले, कृष्ण तुम्हें अवसर देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाना होता है। कर्म एक नाव है और कृष्ण उसकी हवा, लेकिन अगर तुम पतवार ही न चलाओ तो हवा भी तुम्हारे आगे नहीं ले जा सकती। जो होता है वो कृष्ण की इच्छा से होता है, ये सत्य है। पर कृष्ण की इच्छा क्या है? कि तुम अपने कर्म को पूरे समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। वही सच्चा योग है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई थी। अब वो समझ चुका था, कर्म मेरा कर्तव्य है और उस कर्म को ईश्वर को अर्पित करना मेरा धर्म। जो फल मिलेगा वह कृष्ण की लीला है। दोस्तों, इस कथा में द्वंद्व का आरंभ होता है। जो शिष्य का प्रश्न है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो होता है वह कृष्ण की इच्छा से होता है। यही द्वंद्व है जो हर जिज्ञासु के मन में कभी न कभी आता है। अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो फिर मनुष्य के कर्म का क्या मूल्य? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? यह सवाल केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं और फिर भी परिणाम अनिश्चित होते हैं, तो यही प्रश्न उठता है। स्वामी शांतानंद का उत्तर कर्म और प्रयास का प्रतीक है। इस पत्थर को हटाओ। यहाँ स्वामी ने ज्ञान देने के बजाय अनुभव कराया, जो कि सच्चे गुरु की पहचान है। पत्थर यहाँ जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। शिष्य का प्रयास मानव का कर्म है। पत्थर न हट पाना परिणाम पर हमारा नियंत्रण न होने की बात को दर्शाता है। स्वामी जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पत्थर हटाने को कहा था, हटा देने का वादा नहीं किया था। यह वाक्य कर्म योग की आत्मा को दर्शाता है। हमें केवल प्रयास करना है, फल की जिम्मेदारी ईश्वर की। गीता का रहस्य कर्म और ईश्वर की इच्छा का सामंजस्य। कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम भगवान की इच्छा। यह वाक्य हमें बताता है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारी अपेक्षा से नहीं, ईश्वर की योजना से आता है।
जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब हम योगी बनते हैं। दूसरा स्तर है ईश्वर की भूमिका क्या है। इस कथा में स्वामी शांतानंद जी ने कहा है, कृष्ण तुम्हें अवसर देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कदम तुम्हें उठाना होता है। यह भाग बताता है कि ईश्वर केवल पथ प्रदर्शक है, वे तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकते। कर्म नाव है जो तुम्हारी शक्ति, समझ और प्रयास से चलती है। कृष्ण की इच्छा उस नाव को आगे ले जाने वाली हवा है, लेकिन अगर तुम खुद पतवार नहीं चलाओगे तो हवा भी बेकार हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की योजना तभी साकार होती है जब हम उसे अपने कर्मों के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। जो होता है वो कृष्ण की इच्छा से होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसका सामना अपने कर्तव्य और कर्म से करना चाहिए। यहाँ शिष्य की जो समझ है, जो हर साधक की समझ बन सकती है, कर्म मेरा कर्तव्य है और उस कर्म को ईश्वर को अर्पित करना मेरा धर्म। जो फल मिलेगा वह कृष्ण की लीला है। यह पूर्ण समर्पण का भाव है। जब हम ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, जब हम कर्म को अर्पित कर देते हैं, तो हम आकर्षण और भय से मुक्त हो जाते हैं। फल चाहे जैसा भी हो वह लीला है, उसे आनंद और शांति से स्वीकार करना ही भक्ति है। तो दोस्तों, जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? अपना काम पूरे मन, आत्मा और लगन से करें। परिणाम की चिंता न करें, केवल उस पर ध्यान दें जो आपके हाथ में है। हर स्थिति में यह स्वीकार करें, जो हुआ वह किसी उद्देश्य से हुआ है। ईश्वर को अपने कर्म समर्पित करें। सफलता मिले तो अहम न आए, विफलता आए तो दुख न हो। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे द्वंद्व में फंसे हैं? क्या कर्म और भाग्य के बीच उलझन हुई है? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।